ओम शांति। फरिश्ते अर्थात सूक्ष्म वतनवासी। बाबा ने कहा, अव्यक्त में सर्विस कैसे होती है, ये अनुभव होता जाता है। अव्यक्त में सर्विस का साथ कैसे सदैव रहता है, ये भी अनुभव होता है। जो वायदा किया है कि स्नेही आत्माओं के हर सेकंड साथ ही है, ऐसे सदैव साथ का अनुभव होता है। सिर्फ रूप बदलता है, लेकिन कर्तव्य वही चल रहा है। जो भी स्नेही बच्चे हैं, उन्हों के ऊपर छत्र रूप में नजर आता है। छत्र छाया के नीचे सभी कार्य चल रहा है, ऐसी भासना आती है। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आना, ये सीढ़ी उतरना और चढ़ना जैसे आदत पड़ गई है। अभी अभी वहां, अभी अभी यहां। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, अभ्यास हो जाता है, उसको ये व्यक्त देश भी जैसे अव्यक्त भासता है। स्मृति और दृष्टि बदल जाती है। सभी एवर रेडी बनकर बैठे हुए हो। कोई भी देह के हिसाब किताब से भी हल्का। वतन में शुरू में पंछियों का खेल दिखलाते थे, पंछियों को उड़ाते थे। वैसे ये आत्मा भी पंछी है, जब चाहे तब उड़ सकती है। वह तब हो सकता है जब अभ्यास हो। जब खुद उड़ता पंछी बने, तब औरों को भी एक सेकंड में उड़ा सकते हैं। अभी तो समय लगता है ना। अपरोक्ष रीति से वतन का अनुभव बताया। अपरोक्ष रूप से कितना समय वतन में साथ रहते हो। जैसे इस वक्त जिसके साथ स्नेह होता है, वह कहाँ विदेश में भी हो तो उनका मन ज्यादा उस तरफ रहता है। जिस देश में वह होता है, उस देश का वासी अपने को समझते हैं। वैसे ही तुमको अब सूक्ष्म वतन वासी बनना है। सूक्ष्म वतन को स्थूल वतन में इमर्ज करते हो, व खुद सूक्ष्म वतन में साथ समझते हो। क्या अनुभव है? सूक्ष्म वतनवासी बाप को यहां इमर्ज करते हो, व अपने को भी सूक्ष्म वतनवासी बनाकर साथ रहते हो। बाप दादा तो यही समझते हैं कि स्थूल वतन में रहते भी सूक्ष्म वतनवासी बन जाते। यहां भी जो बुलाते हो, ये भी सूक्ष्म वतन के वातावरण में ही सूक्ष्म से सर्विस ले सकते हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मदद ले सकते हो। व्यक्त रूप में अव्यक्त मदद मिल सकती है। अभी ज्यादा समय अपने को फरिश्ते ही समझो। फरिश्तों की दुनिया में रहने से बहुत ही हल्कापन अनुभव होगा, जैसे कि सूक्ष्म वतन को ही स्थूल वतन में बसा दिया है। स्थूल और सूक्ष्म में अंतर नहीं रहेगा। तब संपूर्ण स्थिति में भी अंतर नहीं रहेगा। ये व्यक्त देश जैसे अव्यक्त देश बन जाएगा।
संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी हैं, तो भी अव्यक्त देश की अव्यक्त प्रवाह में रहते हैं। वही बच्चों को अनुभव कराने लिए आते हैं। ऐसे आप सभी भी अपने अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ। जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी, तब ही अपने राज्य में साथ चलना होगा। जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी, तब ही अपने राज्य में साथ चलना होगा। एक आंख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरी आंख में राज्य पद ऐसे ही स्पष्ट देखने में आएंगे जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है। बचपन रूप भी और संपूर्ण रूप भी, बस ये बनकर फिर ये बनेंगे, ये स्मृति रहती है। भविष्य की रूप रेखा भी जैसे संपूर्ण देखने में आती है। जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नजदीक होंगे, उतना उतना राज्य पद को भी सामने देखेंगे, दोनों ही सामने। आजकल कई ऐसे होते हैं जिनको अपने पास्ट की पूरी स्मृति रहती है, तो ये भविष्य भी ऐसे ही स्मृति में रहे, ये बनना है। वह भविष्य के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे, मर्ज नहीं, इमर्ज होंगे। ओम शांति।